आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओजोन ग्रुप 16 पी ब्लॉक एलिमेंट, रिएक्शन ऑफ ओजोन, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स अबाउट ओजोन। ऑक्सीजन के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये एक और ऑक्सीजन से बाउंड करती है, डबल बॉन्ड बनाती है। सो 1 2 3 4 5 6, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। और जो थर्ड मॉलिक्यूल है उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा एंड इट विल गिव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपने इसको डोनेट कर दिए एंड इट विल बी 1 2 3 4 5 6, अपने 6 इसके इंटैक्ट रहे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसको हम रेजोनेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड O, देन दिस साइड सिंगल बॉन्ड O। सो हम ये कह सकते हैं दोनों ही बॉन्ड लेंथ ओजोन में सेम होगी बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, और इसका एंगल है 116.8 डिग्री, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ O एंड O बॉन्ड इज नियर बाय सेम, दैट इज 127.8 picometer. Now the first question here, what is the preparation and how it is prepared? So it is prepared by subjecting electric discharge over dry oxygen gas, ठीक है। प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस लेंगे, उसमें हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, देन इट विल बी फॉर्मिंग ओजोन मॉलिक्यूल। इट इज एन एंडोथर्मिक, और ये 298 केल्विन पर ये रिएक्शन होता है। तो हीट रिलीज एब्जॉर्ब हुई 142 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ओवर प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन है। वी हैव पास द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ओवर इट एंड इट विल बी फॉर्मिंग ओजोन which is an endothermic reaction. So equation learn होनी चाहिए, और ये point that it is an endothermic reaction. अब ये reaction highly unstable है. We can say ozone easily decompose to give back oxygen. Why? तो next question ये arise होता है कि why formation of an ozone is highly unstable और why it is thermodynamically unstable. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे अभी हमने रिएक्शन किया था 3O2 गिव राइज टू 2O3। सो वी कैन से अगर रिवर्स होता है, ये गैसियस फॉर्म है, तो एंट्रोपी इसकी इंक्रीज करेगी। जो ओजोन है अगर डिकम्पोज हो जाएगा ऑक्सीजन में, तो पहले से उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो वी कैन से डेल्टा S इज पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन। सिमिलरली अगर फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, मीनिंग डेल्टा H इज नेगेटिव। सो दीज टू फैक्टर रेनफोर्स और वी कैन से फेवर्स द अनस्टेबिलिटी ऑफ ओजोन। ये दोनों फैक्टर फेवर करेंगे कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाए, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हो फ्रॉम ओजोन। वी नो दैट डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। डेल्टा S पॉजिटिव हो गया, डेल्टा H नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया, मींस फेवरेबल हो गया। हेंस ओजोन विल बिकम अनस्टेबल एंड इट कैन इजीली गिव ऑक्सीजन इन दिस रिएक्शन। सो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरे फैक्टर्स लिखने होंगे कि डेल्टा S पॉजिटिव हुआ, डेल्टा H नेगेटिव हुआ। नेगेटिव होने के लिए पहले आपको ये रिएक्शन में पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, देन यू कैन से कि इसका फॉरवर्ड अगर पॉजिटिव है तो बैकवर्ड नेगेटिव होगा, दैट इज एक्सोथर्मिक होगा। सो बाय राइटिंग दिस यू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट व्हाई ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ओजोन मॉलिक्यूल व्हेन डिकम्पोज इट फॉर्म ऑक्सीजन एंड रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। इसे हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं नेसेंट ऑक्सीजन को। तो ओजोन डिकम्पोज होके ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नाउ ड्यू टू द एज विद विच इट लिबरेट एटम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, इट बिकम अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So due to ease
with which it release nascent oxygen, it become a powerful oxidizing agent. For example, so इन दोनों ही रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. PbS को PbSO4 में कन्वर्ट करेगा विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड आयोडाइड 2I- प्लस वाटर लिक्विड प्लस ओजोन फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड I2 सॉलिड, I2 प्लस अगेन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि गिव एन एग्जाम्पल टू शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन, सो वी हैव टू राइट दीज टू रिएक्शन. And the last question, the uses of ozone. It is used as a germicide, disinfectant. It is used for sterilizing water and bleaching oils, ivory and starch. So next question है, how is ozone estimated quantitatively? ठीक है, तो आप रिएक्शन देख रहे हैं O3 plus H2O I- पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से ऑब्टेन हुआ है. ठीक है, सो व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, आयोडीन इज रिलीज्ड, I2 ये रिलीज हुआ. ठीक है, इट इज लिबरेटेड विच कैन टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. ठीक है, तो हम इसे टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, एंड जितनी अमाउंट थायोसल्फेट की यूज होगी उससे हमें पता चल जाएगा आयोडीन कितना रिलीज हुआ है. तो ये रिएक्शन आपने लर्न करना है, विच इज अ 1 मार्क क्वेश्चन. हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल. सो आज हम ऑक्सो एसिड सल्फर के बारे में बात करेंगे. इससे पहले हमने फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था. आप वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ओपन कर देख सकते हैं. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स को आपको कैसे बनाना है, कैसे इनको याद रखना है. तो सल्फ़र के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स होते हैं, जैसे कि ये दोनों एसिड्स तो हमने बहुत बार यूज़ किए हैं. सबसे पहला है H2SO3, दैट इज़ द सल्फ्यूरियस एसिड, एंड सेकेंड इज़ H2SO4, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 होती है एंड +6 होती है. आपको याद है कि जिसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें हम IUS लगाते हैं, OUS लगाते हैं. जिसमें होती है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें हम नाम के आखिर में लगाते हैं IC, इक. इसलिए ये बन जाता है सल्फ्यूरिक, ये बनता है सल्फ्यूरस. इसके बाद क्या होता है, जिसमें S2 लगता है उसको हम थायो के साथ लिखते हैं. सो थायो सल्फ्यूरिक एसिड, और या फिर डाई थायोनिक एसिड. जब हम इसको बनाएंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि डाई क्यों लगाया गया है. इसके बाद होता है कि जब हम 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल्स को ऐड कर उसमें से वाटर को रिमूव करते हैं तो हम लगाते हैं पायरो. ये सभी रूल हमने फॉस्फोरस में भी अंडरस्टैंड हो चुके हैं, सेम ही है यहाँ पर भी सभी रूल. इसके बाद है जिसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड आ जाता है, ऑक्सीजन बॉन्ड, तो उसमें हम लगाते हैं पर ऑक्सो. यहाँ पर बॉन्ड एक बार होगा तो इसमें आ जाएगा मोनो. यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स को अटैच करेंगे तो बन जाएगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड. तो इसमें जो मेन एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है, उससे ही हम ये सभी को बना सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से. तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, H2SO4, दैट इज़ H2SO4. H2SO4 को बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होंगे एंड 2 इसमें OH होंगे. तो OH में से H आयन रिलीज हो सकता है, तो इस एसिड की बेसिसिटी बन जाएगी 2, दैट इज़ अवर सल्फ्यूरिक एसिड. तो अब हम क्या करते हैं कि तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें थायोसल्फ्यूरिक एसिड. तो आपको थायोसल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए क्या करना है, इस ऑक्सीजन को S के साथ रिप्लेस कर देना है. ऑक्सीजन इज रिप्लेसेस विद S. तो यहाँ पर बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, दैट इज़ द थायोसल्फ्यूरिक एसिड. तो ये हमारा बन जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड. ऐसे ही आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसे 2 मोलिक्यूल्स में से OH को हटा दें. OH को हटाकर आप इन दोनों को डायरेक्टली अटैच करवा सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ ओवर 1. ऐसा ही एक और हम सेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें क्या है कि SS का बॉन्ड बन रहा है. सो दिस इज़ आवर डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड. तो
तो ये बन जाएगा हमारा डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसे हम नाम दे देते हैं डाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाई थायोनिक एसिड। तो इसे मैं लिख दूंगा डाई थायोनिक एसिड, इन शॉर्ट डाई थायोनिक एसिड। तो ये थे दो जिनमें S2 आ रहा था, इसमें भी S2 है, इसमें भी S2 है। तो अब हम इसमें फॉर्म करते हैं कि जिसमें आपको दो मॉलिक्यूल्स को अटैच करना है। तो इसमें आपको दो मॉलिक्यूल्स को अटैच कर कर 2 मॉलिक्यूल्स, उसमें से H2O को रिमूव करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मैं 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर उतार सकता हूँ। दिस इज़ वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। तो अब आपको H2O रिमूव करना है। H2O के लिए सपोज करें इसका हमने OH उतार दिया एंड दूसरे का सिर्फ हाइड्रोजन उतारा है, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन बच जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द ए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज अवर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। रिमेनिंग बचते हैं हमारे 2 एसिड जिसमें हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। एक ऑक्सीजन कैसे ऐड होगा, ये दोनों बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे और इस बॉन्ड में ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन लगाकर आप H लगा देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अगला क्या होगा कि आपको इसको ऐड करना है। इसको आपको अब ऐड कैसे करना है कि आपको ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना है, उनकी सिर्फ हाइड्रोजन को ही यहाँ से रिमूव करना है। इसमें हमने H2O किया था, सिर्फ हाइड्रोजन को रिमूव करें, मतलब दिस इज, इसकी सिर्फ हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया है। ऐसा ही एक और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, उसकी भी सिर्फ हाइड्रोजन को ही हम रिमूव करेंगे, इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे आप ये सभी सल्फ्यूरिक एसिड के ऐसे आप सभी सल्फर के ऑक्सो एसिड्स को बना सकते हैं। तो एक जो रिमेनिंग बचता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, उसमें क्या होता है कि S के पास एक होता है लोन पेयर एंड एक होता है डबल बॉन्डेड O और 2 होते हैं OH। तो ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज़ अवर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। तो ऐसे आप इन सभी एसिड्स को बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।